महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 ईस्वी। कहाँ हुआ? पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात। तो इनका जन्म 1869 ईस्वी में कहाँ हुआ? पोरबंदर, गुजरात। इनके पिता का नाम क्या था महात्मा गांधी के? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद्र गांधी इनके पिताजी का नाम था। इनकी माता का नाम? हाँ, माता का नाम क्या था? पुतलीबाई इनकी माता का नाम था। महात्मा गांधी पढ़ने लिखने के बाद इन्होंने एलएलबी तक की थी, एलएलबी किया था। और जब बड़े हो गए, इनके कई नाम भी मिलते हैं महात्मा गांधी के, लोगों ने उपाधियां भी दी हैं। जैसे बापू किसने दिया था? याद है किसी को? हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा की बात किसने दी थी? महात्मा गांधी। महात्मा की बात रविन्द्रनाथ टैगोर। हाँ, इन्होंने महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी। ठीक है। तभी इन्हें एक मुकदमा मिला और इन्हें उस मुकदमे की पैरवी करने के लिए कहाँ जाना पड़ा? अफ्रीका जाना पड़ा, दक्षिण अफ्रीका। वहाँ उस मुकदमे की पैरवी के लिए गए। जब ये दक्षिण अफ्रीका गए, कहाँ? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। वहाँ पर गए तो सबसे पहले इन्होंने सत्याग्रह जो है उसका प्रयोग या उसको सीखा वहीं पे। वहाँ पर उसका इन्होंने प्रयोग किया और भारतीयों के साथ भेदभाव किया जा रहा था, उसका आंदोलन इन्होंने चलाया और अफ्रीका में खूब प्रसिद्ध हुए ये और उस आंदोलन में सफल भी हुए। और फिर वहाँ से सफल होने के बाद 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी कहाँ वापस इंडिया गए? कब? भारत। 1915 ईस्वी में भारत वापस आ गए। भारत वापस लौट आए। अब यहाँ आने के बाद इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने इन्हें राजनीतिक गुरु माना और इनके कहने पर ये सबसे वहाँ पहले जब लौट कर आए थे, इनसे मिले तो इन्होंने कहा कि आप पहले पूरे भारत का भ्रमण करिए, भारत के बारे में जानिए, तब इसके बाद आप आंदोलन करना शुरू किए। तो महात्मा गांधी इनके कहने में पूरे भारत का भ्रमण किया और भारत का भ्रमण करते हुए 1917 के आसपास, ये उस समय लखनऊ में थे। 1917 के आसपास कहाँ थे? लखनऊ में थे। उसी समय राजकुमार नामक एक व्यक्ति बिहार से आए हुए थे लखनऊ में, जो इनसे मुलाकात की और इन्हें बिहार आने का आमंत्रण दिया। किस लिए? क्योंकि बिहार में उस समय 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार चंपारण कहाँ है? बिहार में। यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह, वहाँ चंपारण के किसान जो है अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे और जो कि अंग्रेज उनके ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उसका नेतृत्व वहाँ के लोग सोचे किसको मिले? महात्मा गांधी को। तो राजकुमार नामक व्यक्ति ने उन्हें वहाँ आने का आमंत्रण दिया और ये महात्मा गांधी चंपारण पहुँच गए। वहाँ जाकर के इस
चंपारण में कौन सा विद्रोह हो रहा था? नील की खेती करने वाले, नील की खेती करने वाले किसान जो हैं वो अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तिनकठिया प्रथा, प्रथा के नाम से। हाँ, 1917 में जब वहाँ पहुँचे तो उस वहाँ पर विरोध इस बात का हो रहा था कि नील की खेती हो रही थी चंपारण में, और जो अंग्रेज थे वो वहाँ के नील बागान के मालिक थे, और वो वहाँ पर किसानों को ज़मीन देते थे और उसके बदले में उन्हें अपने भूमि पर कितना 3/20 भाग पर नील की खेती करना होता था, और उसके बदले में वो उसने अंग्रेज जो है अग्रिम ऋण दिया करते थे। क्या देते थे? अग्रिम ऋण, अग्रिम ऋण, अग्रिम ऋण देते थे। ये अग्रिम ऋण क्या है? क्योंकि फसल तैयार होने से पहले अंग्रेज उन्हें पैसे दे देते थे जिससे कि वो अपने फसल अच्छे से उपजाएं, और फिर बाद में अंग्रेज उसको खरीद लेते थे और उसका मूल्य दे देते थे। यही होता था। लेकिन हुआ क्या, 1917 में ही यूरोप में क्या हो गया? केमिकल से नील बनाया जाने लगा। किससे? केमिकल से क्या बनाने लगे? नील बनाने। अब जब वहाँ नील केमिकल से बनने लगा, अब यहाँ के नील को कौन खरीदना चाहेगा? तो अंग्रेजों ने नील खरीदना बंद कर दिया, और इतना ही नहीं, जो अग्रिम ऋण दिया गया था उसको भी जबरन वसूल करने लगे। अब जो किसान नहीं देते थे उनके ऊपर अत्याचार करते थे, उन्हें मारते थे, पीटते थे, हर तरह के अत्याचार शुरू कर दिए। गांधी जी ने जब वहाँ पहुँचे तो इसका उन्होंने घूम करके किसानों से जानना चाहा कि असली बात क्या है। जब किसानों ने बताया तब महात्मा गांधी ने कहा कि कोई भी मूल्य नहीं चुकाया जाएगा, अंग्रेजों को कोई मूल्य नहीं दिया जाएगा। अंग्रेजों ने, वहाँ के अधिकारियों ने, गवर्नर ने जब देखा कि वहाँ ये आंदोलन बड़ा होने लगा है तो वहाँ एक समिति का गठन कर दिया गया, और उस समिति में महात्मा गांधी को भी सदस्य बनाया गया। उस समिति का निर्णय ये हुआ कि जबरन वसूल किया गया, जो अंग्रेजों ने जबरन वसूल किया था किसानों से, उसका 25%, कितना? 25% वापस किया जाएगा। महात्मा गांधी भी मान गए और यह आंदोलन समाप्त हो गया। तो महात्मा गांधी का पहला जो सत्याग्रह है कहाँ प्रयोग हुआ? बिहार, चंपारण में। तो उनके द्वारा चलाए गए सत्याग्रहों में से पहला कौन सा है? चंपारण सत्याग्रह। कौन सा सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह। अब इसके बाद दूसरा आता है, दूसरा उनका अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। दूसरा अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह दूसरा, यह हुआ कब? 1918 ईस्वी। 1918 ईस्वी। इसमें हुआ क्या था? मिल सत्याग्रह में जो मजदूर काम करते थे, अहमदाबाद में जो मिल थी, वहाँ जो मजदूर काम करते थे, वहाँ पर प्लेग नामक एक बीमारी फैली। क्या फैला? प्लेग की बीमारी फैली। तो जो मिल मालिक थे वह मजदूरों को जो फैक्ट्रियों में काम करते थे उन्हें बढ़ा हुआ वेतन देते थे, या प्लेग बीमारी की वजह से कुछ वेतन ज़्यादा देने लगे बोनस के तौर पर। तो जब बोनस के तौर पर ज़्यादा देने लगे, फिर धीरे धीरे 1-2 सालों में, कुछ महीनों में या साल भर में जब प्लेग की बीमारी का असर समाप्त हो गया, तो जो मिल मालिक थे वो लोग इस बोनस को समाप्त करना चाहते थे, लेकिन जो मजदूर थे वो चाहते थे नहीं, ये बोनस मिलता रहना चाहिए। इसी बात को लेकर के मिल सत्याग्रह शुरू हुआ था। मजदूरों ने मिल में आंदोलन करना शुरू कर दिया। उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। जब महात्मा गांधी वहाँ पहुँचे और मजदूरों की समस्याओं को सुना, तो महात्मा गांधी ने भी कहा कि नहीं, ये तो मजदूरों को मिलना चाहिए, उनका ये हक है, इसे मिल मालिक समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन मिल मालिक उसे मानने को तैयार नहीं थे। जब वो मानने को तैयार नहीं हुए तो महात्मा गांधी ने वहाँ पे आंदोलन शुरू कर दिया, और पहली बार महात्मा गांधी ने
मिल सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह में ही किसका प्रयोग किया था? भूख हड़ताल का। किसका? भूख हड़ताल। भूख हड़ताल का प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी ने कहाँ किया? अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। अब ये भूख हड़ताल में बैठ गए, इनके साथ बहुत ढेर सारे जो मजदूर थे वो भी बैठ गए। अब ये भी आंदोलन काफ़ी बड़ा होने लगा। फिर अंततः एक समझौता हुआ और जो अहमदाबाद मिल मालिक थे वो कुछ बोनस देने के लिए तैयार हो गए। जब देने के लिए तैयार हो गए तो महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया और फिर से मजदूर जो हैं वो क्या अपने मिल में वापस लौट आए और काम करना शुरू कर दिया। ये क्या था? अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। ठीक। अब इसके बाद अगला है खेड़ा सत्याग्रह। महात्मा गांधी के अगला जो सत्याग्रह है कौन सा है? खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 ईस्वी। 1918 में ही हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। या खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा कहाँ है? अहमदाबाद। कहाँ है? अहमदाबाद। अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर महात्मा गांधी जब खेड़ा में किसानों ने आंदोलन शुरू किया। अच्छा, हुआ क्या? खेड़ा में हुआ था कि उस समय 1918 ईस्वी में वहाँ अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ गया तो वहाँ के किसान कर देने की स्थिति में नहीं थे। भाई जब सूखा पड़ जाएगा तो क्या कर दे पाएंगे? कोई नहीं दे पाएंगे। लेकिन जो अंग्रेज थे वो वहाँ के किसानों से जबरन कर वसूल कर रहे थे। क्या कर वसूल कर रहे थे? जबरन कर की वसूली कर रहे थे। कर की वसूली कर रहे थे। इसी बात को लेकर के ये आंदोलन हुआ था। महात्मा गांधी जब वहाँ पहुँचे तो महात्मा गांधी के साथ बीजू भाई पटेल भी थे। वो काफ़ी सहयोग कर रहे थे और गुजरात की जो किसान सभा थी वो भी महात्मा गांधी का काफ़ी सहयोग कर रही थी, क्योंकि उस समय गुजरात किसान सभा के अध्यक्ष भी महात्मा गांधी ही थे। इसलिए उसके जो सदस्य थे इस आंदोलन में महात्मा गांधी का भरसक जो है सहायता की थी। महात्मा गांधी जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा और किसानों से कहा, आप लोग किसी भी प्रकार का कर मत दीजिए। अब ये आंदोलन बढ़ने लगा। किसान जब अंग्रेज आते तो जो वहाँ के किसान होते थे अपने घरों को छोड़ करके बाहर चले जाते। घर में कुछ मिलता नहीं, घास फूस के घर हुआ करते थे, बहुत बड़े घर भी नहीं थे। कुछ किसानों के बड़े घर थे तो वो लोग कर भी जमा कर चुके थे। तो अब धीरे धीरे ये फैलता गया और अंग्रेजों की नज़र पड़ी कि ये तो आंदोलन बहुत बड़ा हो जाएगा और बेवजह फजीहत तैयार हो जाएगी। तो वहाँ के अंग्रेज अधिकारियों ने गुपचुप तरीके से एक आदेश पारित किया और कहा कि जो किसान कर देने की स्थिति में हैं, जो कर दे सकते हैं, उन्हीं से कर वसूल किया जाए। जो किसान कर देने की स्थिति में नहीं है उन किसानों से कर वसूल न किया जाए। महात्मा गांधी का जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया कि भाई जो उसके लायक नहीं उससे कर नहीं वसूला जाना चाहिए। जब उनका उद्देश्य पूरा हो गया तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। कहा कि भाई अंग्रेज जो चाहते हैं, हम जो चाहते हैं वो अंग्रेज मान गए तो अच्छी बात है, अब जो देने लायक है वो दे दे, जो देने लायक नहीं है वो कर नहीं देंगे। इस प्रकार खेड़ा सत्याग्रह भी संपन्न हुआ, समाप्त हुआ। अब महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए ये तीनों सत्याग्रह कौन? चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह। ये तीन सत्याग्रह थे जो उनके पूरे हुए। इनके जीवन के पहले तीन सत्याग्रह। अब क्वेश्चन पूछता है सबसे, महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रहों का वर्णन कीजिए। तो उसमें यही तीनों सत्याग्रह आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे।